दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे, कवर किए थे थ्योरी क्लास, आज हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी ना कभी मतलब हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही। अगर हम भारत की जलवायु के सिलेबस के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो आते ही है। आप ये हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए, हमने इसमें शॉर्ट में आंसर लिखा है, लेकिन हम इसको अच्छे डीप में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि? आपको पता है भारत के पूर्वी क्षेत्र में चेरापूंजी है, मतलब कि उत्तर पूर्वी देश जो राज्य जो है हमारे, वहाँ पर चेरापूंजी, असम, मेघालय, ये राज्य हैं। इनमें चेरापूंजी एक स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा क्यों होती है? इसलिए होती है, यहाँ पर उत्तर भी है कि वहाँ की पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है। कीपाकार मतलब कि इस तरह से, जैसे बादल बनते हैं ये ऐसे, और यहाँ टकराते हैं, वापस वर्षा होती है, फिर वर्षा होते जाती है। अतः यहाँ पर हर दिन बारिश होती है और सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। तो यहाँ की पहाड़ियों की आकृति, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास रहती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून का समय भारत में कब से कब तक रहता है? तो सभी को पता होगा कि यह मानसून का समय हमारे यहाँ गर्मी समाप्ति से आरंभ होता है और ठंड से पहले चला जाता है, मतलब कि जून से सितंबर माह तक। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत को सर्वाधिक वर्षा प्रदान करता है। कल के वीडियो में हमने देखे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून से प्रारंभ होकर 15 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक राज्य, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। और विस्तृत में पढ़ने के लिए हमें आप कमेंट कीजिए तो हम इसे अच्छे से समझा देंगे आपको। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा तट जुलाई अगस्त के महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? मतलब कि अधिकतर हमारे यहाँ बारिश जुलाई में हो जाती है, लेकिन जो शुष्क क्षेत्र रहता है तो वह हमारा है कोरोमंडल तट। ये हमारा भारत है और इस क्षेत्र में यहाँ पर कहीं कोरोमंडल तट पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र हमें मतलब कि जो हमारा मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है, यहाँ पर सूखा रहता है, शुष्क रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, शुष्क रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक वर्षा से प्राप्त जल की औसत मात्रा, ये है 400 मिलीलीटर हेक्टोमीटर मीटर। सातवां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु का पूर्वी तट। अभी हमने पढ़े थे तमिलनाडु का पूर्वी तट, अभी फिर से बता देते हैं हम आपको। ये हमारा भारत है और यहाँ पर तमिलनाडु है, तो इसका यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करी थी कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस क्षेत्र में वर्षा नहीं करता। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में शुष्कता रहती है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। मतलब कि अगर सूर्य उत्तरायण होगा तो हवाएं उत्तर की ओर चलेगी, सूर्य दक्षिणायन होगा तो हवाएं दक्षिण की ओर चलेगी, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होते रहता है। और हमारा 9वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस क्षेत्र में अधिक अवधि में अधिकांश वर्षा होती है? तो देखो, जून से जुलाई अगस्त के महीने में तो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र सूखा रहता है, परंतु लौटता हुआ मानसून की वर्षा जो होती है अक्टूबर नवंबर में, तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही होती है। मावट क्या होती है? अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आने वाली जो हवाएं हैं उसे मावट कहा जाता है।
ये आज के क्वेश्चन हैं, हम इनको और डिटेल में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे और जानकारी एकत्रित करने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।